सुप्रभातम बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर प्रीतिमा पांडे आपका कक्षा 6 की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके सामने पाठ 4 एषः विद्यालयः नामक पाठ को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। एषः विद्यालय का अर्थ होता है ऐसा माने यह विद्यालय विश्वविद्यालय में बच्चे जिस जगह पढ़ने जाते हैं उस घर को विद्यालय कहा गया, यानी यह विद्यालय। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पाठ आपका सर्वनाम पदों पर आधारित है। सर्वनाम पद के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं बच्चों। पहला है लिंग, दूसरा है वचन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर्वनाम होता क्या है, ठीक, फिर आप लिंग और वचन की ओर बढ़िए। सर्वनाम यानी जब हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं या कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले कर्ता का प्रयोग होगा, फिर कर्म का, फिर क्रिया का। इन तीनों के बिना वाक्य पूरा कभी नहीं होता है। तो जो हम कर्ता का प्रयोग करते हैं उसमें संज्ञा का भी प्रयोग करते हैं और सर्वनाम का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये पाठ आपका केवल सर्वनाम पर आधारित है, इसलिए मैं आपको सर्वनाम के विषय बताऊंगी कि सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, जैसे मैं, वह, तुम आदि ये सब क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, और ये बच्चों कर्ता पद भी है। अब मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम के अंतर्गत दो चीज़ों का प्रयोग किया गया है संस्कृत भाषा में। पहला है लिंग और दूसरा है वचन। आइए पहले लिंग की ओर बढ़ते हैं बच्चों। लिंग, संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। क्या बताया बच्चों मैंने? पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। आइए देखें। पहला मैंने बताया बच्चों पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। मैंने आपको बताया पहला क्या बच्चों? पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। तीसरा मैंने क्या बताया? नपुंसकलिंग। आइए इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और नपुंसकलिंग किसे कहते हैं। देखिए, पुल्लिंग हिंदी भाषा में आपको पहले बता दूं, फिर संस्कृत भाषा में आपको बताती हूँ। हिंदी भाषा में एक सिंपल परिभाषा है, जो पुरुष जाति का बोध कराए, जो पुरुष जाति का बोध कराए वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे राम, श्याम इत्यादि। एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया बच्चों? पुल्लिंग क्या होता है? राम, श्याम इत्यादि। ठीक, आइए स्त्रीलिंग की ओर बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग की परिभाषा है जो स्त्री जाति का बोध कराए, जो स्त्री जाति का बोध कराए वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे सीता, गीता, रीता इत्यादि। सीता, गीता इत्यादि। नपुंसकलिंग की परिभाषा है जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए,
जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए वह नपुंसकलिंग कहलाता है। जैसे मेज, कुर्सी, जैसे मेज, कुर्सी इत्यादि। इत्यादि दिख रहा है बच्चों। तो मैं आपको बता रही थी लिंग, ये आपके लिंग हो गए। आइए इसकी परिभाषा में संस्कृत भाषा में आपको समझाऊं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग जो है, बस पुल्लिंग की परिभाषा ये होती है कि जो यानी कि जिस शब्द का अंत छोटा आ से हो वह पुल्लिंग कहलाता है। देखिए बच्चों, मैंने बताया पुल्लिंग में कि जिस शब्द का अंत जो है वो छोटा से हो वह पुल्लिंग कहलाता है। समझने के लिए देख लीजिए, जैसे हमने राम बोल दिया, राम बोला, राम के माँ में क्या है, छोटा आ है। कैसे, इसको मैं तोड़ के आपको बता देती हूँ। देखिए, रा धन आ धन माँ धन आ। राम जो शब्द है इसका अंत किससे हो रहा है, छोटा आ से हो रहा है। और पुल्लिंग की परिभाषा हमारी क्या बता रही है कि जिस शब्द का अंत छोटा आ से हो वह पुल्लिंग कहलाता है। अब आप इसको ध्यान रखिएगा कि आपके जो वर्ड बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, उसका अंत किससे हो रहा है, जिससे होगा वह पुल्लिंग कहलाएगा। स्त्रीलिंग में देखिए, स्त्रीलिंग में जिस शब्द का अंत बड़ा आ से हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। क्या बताया मैंने, जिस शब्द का अंत बड़ा आ से हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे मैंने बताया सीता, जैसे मैंने क्या बताया बच्चों, सीता। अब सीता में आप देखिए कि ता में क्या है, ये तो सभी को दिख रहा होगा, कहिए तो मैं इसको तोड़ के बता दूं। देख लीजिए, सा धन ई धन ता धन बड़ा। देखिए इसमें छोटा आ है, ये पुल्लिंग है, इसमें क्या है बच्चों, बड़ा आ है। और ये बड़ा आ ये दर्शा रहा है कि ये शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। चलिए आइए नपुंसकलिंग की ओर बढ़ते हैं। नपुंसकलिंग की परिभाषा वही होगी जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए वह नपुंसकलिंग कहलाता है। जैसे यदि हम मेज एक जगह रख दें किसी कमरे में, अगर दूसरे दिन उसी कमरे में जाएंगे तो क्या वह मेज दूसरी जगह मिलेगी, नहीं, वो उस जिस जगह हम रख के गए हैं वो उसी जगह ही मिलेगी। अर्थात निर्जीव है, सजीव वो होता है जो चल फिर कर सकता है, निर्जीव वो होता है जो अपने स्थान से हिले ना। समझ में आ गया बच्चों। तो जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराए वह क्या कहलाता है, नपुंसकलिंग कहलाता है। आइए, ये आपके तो लिंग हो गए, ठीक। अब मैं आपको वचन समझाती हूँ। बच्चों, संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। वचन के प्रकार कितना मैंने बताया था बच्चों, 3। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन।
वचन 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। इसकी परिभाषा देख लीजिए। एक वचन जो एक संख्या का बोध कराए वह एक वचन कहलाता है। द्विवचन जो 2 संख्याओं का बोध कराए वह द्विवचन कहलाता है। और तीसरा है बहुवचन जो 2 से अधिक संख्याओं का बोध कराए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का बोध कराए वह बहुवचन कहलाता है। यानी 2 से अगर 3 हुआ तो फिर बच्चों वो बहुवचन कहलाता है। 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 100 हुआ, कुछ भी है, कितनी भी संख्या होगी वह बहुवचन के अंतर्गत आती है, यानी वो बहुवचन कहलाएगी। ये आपके हो गए वचन बच्चों। यानी वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आइए सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि आपके इस पाठ में सर्वनाम पदों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए सर्वनाम पदों का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन 2 सर्वनाम पदों का प्रयोग किया गया है। आपके इस पाठ में कितने पदों का प्रयोग किया गया है बच्चों? 2 सर्वनाम पदों का प्रयोग किया गया है। पहला है एतत्, एतत् माने यह। दूसरा है तत्, तत् माने वह। पहला एतत्, एतत् माने यह, और दूसरा सर्वनाम पद का प्रयोग किया गया है तत्, तत् माने वह। बच्चों इनका रूप बनता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। इसी तरह तत् का भी रूप बनेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन तीनों रहेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आइए इसको करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पहले मैं एतत् लूँगी, फिर आपको तत् का रूप समझाऊंगी। देखिए पहला क्या है? पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग में एतत् का रूप बनेगा ऐसा, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एता। स्त्रीलिंग में बनेगा ऐसा, द्विवचन में बनेगा एते, बहुवचन में बनेगा यहाँ पे एते होगा, यहाँ पे एता, और नपुंसकलिंग में बनेगा एतत्, एते, एतान। देख लीजिए बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एतत् आपका सर्वनाम पद है जिसका अर्थ होता है यह,
पुल्लिंग में एक वचन में बनेगा ऐसा, द्विवचन में बनेगा एतौ, बहुवचन में बनेगा एते। स्त्रीलिंग में एक वचन में बनेगा ऐसा, द्विवचन में बनेगा एते और बहुवचन में बनेगा एता। नपुंसकलिंग में एक वचन में बनेगा एतत्, द्विवचन में बनेगा एते और बहुवचन में बनेगा एतानि। कितना बनेगा? एतानि। अब देखिए, ऐसा मने यह, एतौ मने ये दोनों, एते मने ये सब। इसको मैं लिख दे रही हूँ, देख लीजिए। यह, ये दोनों, ये दोनों, एते, ये सब, ये था, देख लीजिए बच्चों, ऐसा माने क्या होता है? यह, यानी अगर पुल्लिंग में यह शब्द का प्रयोग किया गया है तो ऐसा बनेगा, स्त्रीलिंग में यह शब्द का प्रयोग किया गया है तो ऐसा बनेगा, और इस नपुंसकलिंग में यदि यह शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसकी संस्कृत एतत् बनेगी। नपुंसकलिंग में क्या बनेगी? एतत् बनेगी। देखिए, द्विवचन में जब ये दोनों की संस्कृति, ये एतौ बनेगी, क्या बताया मैंने? ये दोनों, एतौ की हिंदी क्या होती है? ये दोनों, यानी दो वस्तुओं का जब प्रयोग किया, दो चीज़ों का प्रयोग किया गया है तो एतौ लगाया गया है। यानी एतौ की हिंदी मैंने क्या बताया? ये दोनों। यदि पुल्लिंग में प्रयोग किया जाएगा ये दोनों की संस्कृत तो एतौ लगेगी, और स्त्रीलिंग में जब प्रयोग किया जाएगा तो एते होगी, और जब नपुंसकलिंग में ये दोनों की संस्कृत लगेगी तो एते लगेगी। इसी तरह बहुवचन में देखिए, एते की हिंदी क्या होती है? ये सब। क्या होती है? ये सब। जब स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे ये सब की संस्कृत तो एता होगी, और नपुंसकलिंग में जब प्रयोग करेंगे तो एतानि होगा। किसकी? ये सब की। ये सब की संस्कृत क्या होगी? एतानि होगी। किसमें बच्चों? नपुंसकलिंग में। आइए इसके आगे देखते हैं। मैंने दूसरा क्या बताया था? पहले मैंने एतत् बताया, अब मैं दूसरा क्या बताने जा रही हूँ? तत्। तत् माने क्या होता है बच्चों? वह। तत् माने क्या होता है बच्चों? वह। आइए, जैसे एतत् आपने पढ़ा वैसे ही तत् का रूप देखिए। पुल्लिंग में बनेगा सह, एक वचन में बनेगा, द्विवचन में तौ बनेगा, बहुवचन में ता। एक वचन में क्या बनेगा? सह बनेगा, द्विवचन में क्या बनेगा? तौ बनेगा, बहुवचन में क्या बनेगा? ते बनेगा। स्त्रीलिंग में सा, एक वचन में बनेगा ते, द्विवचन में बनेगा ता, बहुवचन में बनेगा। नपुंसक लिंग में देखिए, एक वचन में बनेगा तत्, द्विवचन में बनेगा ते और बहुवचन में बनेगा तानि। सा माने होता है वह, तौ माने होता है वे दोनों, और ते माने होता है वे सब। देखिए,
पुल्लिंग में क्या बनेगा? एक वचन में सह बनेगा जिसका अर्थ होता है वह। द्विवचन में क्या बनेगा? तव बनेगा जिसका अर्थ होता है वे दोनों। क्या होता है बच्चों? वे दोनों, यानी वे दोनों की संस्कृत क्या होगी? वह, उसमें पुल्लिंग में वे दोनों की संस्कृत क्या होगी? तव। और ते बहुवचन में बनेगा पुल्लिंग में, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? वे सब। जब बहुत लोगों की बात हो रही है तब वहाँ पे क्या लगेगा? ते लगेगा। स्त्रीलिंग में देखिए, एक वचन में सा बनेगा, द्विवचन में ते बनेगा, बहुवचन में क्या बनेगा? ताह बनेगा। इसी तरह नपुंसकलिंग में देखिए, एक वचन में तत् बनेगा, द्विवचन में ते बनेगा, बहुवचन में तानी बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? तानी। ये तो आपका हो गया जो दो सर्वनाम पदों का प्रयोग किया गया उसका रूप, यानी ये कर्ता पद है, क्रिया नहीं है, न कर्म है बच्चों, कर्ता पद है। जैसे राम की जगह अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करना चाहेंगे तो अगर वो पास में है तो क्या लगाएंगे? एषः रामः अस्ति। यदि वह दूर है तो बोलेंगे सः रामः अस्ति, यानी वह राम है, यह सः बालकः अस्ति। ठीक, अब ये हमारा हो गया एतत् और तत्। अब आइए अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि वहाँ पे एतत् और तत् का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है। आइए देखिए बच्चों, एषः विद्यालयः, इसका अर्थ मैं बता चुकी हूँ। ऐसा माने यह, विद्यालय मीन्स विद्यालय। देखिए विद्यालय शब्द है, विद्यालय के विषय में ये बता रहे हैं। एषः विद्यालयः अस्ति। एषः माने यह, विद्यालय मीन्स विद्यालय, अस्ति माने है। एषः विद्यालयः अस्ति, यह विद्यालय है। एषा योगशाला अस्ति। एषा माने यह, योगशाला, योगशाला जहाँ पे जिस कमरे में आप योगाभ्यास करते हो उसे क्या बोला गया? योगशाला। तो बोला गया एषा योगशाला अस्ति। ऐसा माने यह, योगशाला में योगशाला, अस्ति माने है। एतत् उद्यानम् अस्ति। एतत् माने यह, उद्यानम् मीन्स बगीचा, अस्ति माने है, यह बगीचा है। अब देखिए ये तो विद्यालय के विषय में बताया गया। अब देखिए उद्यान, उद्यान मीन्स क्या होता है बच्चों? बगीचा। अब बगीचे के विषय में पूछ रहे हैं। सः कहाँ अस्ति? सः कहाँ अस्ति? सः कौन सा? ये वाला सः का प्रयोग किया गया है। सः कहाँ अस्ति? वह कौन है? ठीक, सः शिक्षकः अस्ति। वह शिक्षक है। वह शिक्षक है, यानी वह शिक्षक मीन्स क्या होता है? अध्यापक। स मम कक्षा अस्ति। स मम कक्षा अस्ति। सा माने वह, यानी स्त्रीलिंग के लिए, क्योंकि कक्षा शब्द जो है वो आकारांत है, सॉरी आकारांत है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग का मैंने बताया ही है आपको। तो कक्षा जो है वो चूँकि स्त्रीलिंग है इसलिए इसमें कर्ता किसमें प्रयोग किया गया है? स्त्रीलिंग में। यानी इन्होंने क्या किया है? सा किया है। सा मम कक्षा अस्ति। सा माने वह, मम माने मेरी, कक्षा में जिसको क्लास बोलते हो, अस्ति माने है, वह मेरी कक्षा है। तत् द्वारम अस्ति। ये तत् का प्रयोग किया गया है। देखिए ये तत् का प्रयोग, यानी द्वार कैसा है? निर्जीव है। द्वार कैसा है बच्चों? निर्जीव है। तो उसका सर्वनाम पद क्या प्रयोग किया गया? तत्। क्योंकि एक ही द्वार के लिए प्रयोग किया जा रहा है इसलिए एक वचन में तत्। तत् द्वारम अस्ति। तत् माने वह, द्वारम इस दरवाजा, अस्ति माने है, वह दरवाजा है। देखिए तड़ागा, यानी तड़ागा माने क्या होता है? तालाब। अब तालाब के विषय में कह रहे हैं। एतौ वर्तकौ स्तः। एतौ माने ये दोनों। एतौ को मैंने क्या बताया? ये दोनों की संस्कृत मैंने क्या बताई थी? ये दोनों की। एतौ क्या होगा? एतौ वर्तकौ, ये दोनों
बतख स्तः है। एते चटके वदता, एते ये दोनों चटके चिड़िया वदता बोल रही हैं। एते पत्रे पतता, ये दोनों एते पत्रे पतता, यानी पेड़ से दो पत्ते गिर रहे हैं तो उसके लिए बोल दिया एते पत्रे पतता, ये दोनों पत्ते गिर रहे हैं। अब पाकशाला की ओर संकेत कर रहे हैं, और पाकशाला में होता है जिसको आप किचन बोलते हो, जहाँ पे मम्मी लोग क्या बनाती है बच्चों, खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, उसका क्या नाम दिया गया, पाकशाला। तौ छात्रौ गच्छता, तौ छात्रौ गच्छता का क्या होगा, तौ मने वे दोनों, छात्रौ मने छात्र, गच्छता मने जा रहे हैं, यानी वे दोनों छात्र जा रहे हैं। ते शिक्षके गच्छता, ते मने वे दोनों, शिक्षके मने शिक्षक, गच्छता मने जा रहे हैं, यानी दो शिक्षक जा रहे हैं तो उनको कह दिया गया वे दोनों शिक्षक मने क्या बताया, अध्यापक, वे दोनों अध्यापक गच्छता मने जा रहे हैं। ते द्वारे स्तः, ते द्वारे स्तः, ते वे दोनों द्वारे दरवाजे स्तः हैं, यानी दो दरवाजों की ओर संकेत किया गया तो उनके लिए कर्ता पद क्या लगा दिया, ते। द्विवचन में क्या बनता है बच्चों, ते। आइए चिकित्सालय की ओर बढ़ते हैं। चिकित्सालय माने होता है अस्पताल। एते चिकित्सकाः सन्ति, अब एते माने ये सब बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है, यानी ये सब चिकित्सकाः यानी डॉक्टर सन्ति हैं। एताः परिचारिकाः सन्ति, एताः मने ये सब, परिचारिका में नर्स, सन्ति मने हैं, ये सब क्या हैं, नर्स हैं। एतानि उपकरणानि सन्ति, एतानि मने होता है ये सब, यानी जो उपकरण हैं वहाँ पे, जो डॉक्टरों के पास चिकित्सक यानी अस्पताल में जो सामान वगैरह होता है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों, उपकरण बोलते हैं। तो क्या है, एतानि उपकरणानि सन्ति, यानी वो जो सामान है वो एक जगह है, निर्जीव है, इसलिए ये सब की संस्कृत इन्होंने इस नपुंसकलिंग में क्या लगाई, एतानि, ये सब उपकरणानि, उपकरण सन्ति मने हैं। रंगमंचम, जहाँ पे आप लोग स्टेज बोलते हो, जहाँ पे आप नृत्य कलाएँ करते हैं, यानी नाचते गाते हैं, उसे उस स्थान को क्या कहा गया बच्चों, रंगमंच। ठीक, इसका क्या बताया है, ते बालिकाः गायन्ति, ते मने वे सब, बालिका मने बालक, यानी बहुत से बच्चे हैं तो क्या बोला गया, ते। वे सब की संस्कृति इन्होंने क्या लगाई, पुल्लिंग में ते लगाई, तो क्या होगा बहुवचन में, ते बालकाः गायन्ति, वे सब बालक गाते हैं। ताः बालाः नृत्यन्ति, ताः मने वे सब, ताः मने वे सब, बालाः मने बालिकाएं, लड़कियां, नृत्यंती मने नाचती हैं, वे सब लड़कियां क्या कर रही हैं, नाच रही हैं। तानि वाद्य यंत्राणि सन्ति, तानि मने वे सब, वाद्य यंत्राणि मने जब रंगमंच में आप सामान लेके जाओगे ना, जैसे ढोलक है, मंजीरा है और से बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनको क्या कहा गया, वाद्य यंत्राणि, वाद्य मने बजाने वाला और यंत्राणि मने यंत्र, वे सब बजाने वाले यंत्र सन्ति मने हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे पुल्लिंग और वचन का विशेष ध्यान दिया गया है। पुल्लिंग में क्या कर्ता के लिए प्रयोग किया जाएगा, स्त्रीलिंग में क्या कर्ता के लिए प्रयोग किया जाएगा, और क्या कहते हैं नपुंसकलिंग में कर्ता के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, इसका विशेष ध्यान दिया गया है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। आशा करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।